बोल। सर, पुराने जमाने में स्टूडेंट्स टीचर्स को देखकर डरते थे और आजकल टीचर्स ही स्टूडेंट्स को देखकर डरते हैं। आज मैं तुम लोगों के बीच एक क्विज कंपटीशन करूंगा। वाह सर वाह, मेरी बरसों की इच्छा पूरी हो गई। मैं भी सर इसी दिन का इंतजार कर रहा था। क्यों रे फेलू, तूने क्विज कंपटीशन के बारे में कुछ कहा नहीं? सर, मैं जनरल नॉलेज में एकदम शेर का बच्चा हूँ। आप इनसे सवाल पूछिए, जब इनमें से कोई जवाब नहीं दे पाएगा तब मुझसे पूछिएगा। तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस? ठीक है, तेरी बात ही सही। मैं इनसे सवाल पूछूंगा, जब ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे तब तुझसे पूछूंगा। और एक बात याद रखना, अगर तूने किसी भी सवाल का ऊंट पटांग जवाब दिया तो आज मैं तुझे मार मार के तेरे मुंह का नक्शा ही बदल दूंगा। तथास्तु सर, आपका फैसला मुझे सिर आंखों पर। ठीक है, तो फिर मैं तुम लोगों को दो टीमों में बांट रहा हूँ। एक टीम में रहेंगे हबलू और कालू और दूसरी टीम में रहेंगे घेंटू, लेबू और पेची। सर, हमारी दोनों टीमों के लिए कोई दो अच्छे से नाम बता दीजिए। टीमों को नाम भी देना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो हबलू की टीम का नाम हुआ कर्मा और घेंटू तुम लोगों की टीम का नाम हुआ अकर्मा। तुम लोग अब अगल बगल बैठो और फेलू तू सामने आ जा। अब मैं क्विज के नियम बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इस क्विज का नाम है एजुकेशन क्विज। मैं हर टीम से सवाल पूछूंगा। अगर तुम लोग सीधे सीधे जवाब दे पाए तो तुम्हें 10 पॉइंट मिलेंगे और गलत जवाब देने पर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। और बोनस पॉइंट होंगे 5 पॉइंट। अगर कोई टीम गलत जवाब देती है और उस जवाब को दूसरी टीम सही कर देती है तो उन्हें बोनस मिलेगा। और एक सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जन दे सकता है। और सर, अगर कोई टीम सही जवाब नहीं दे पाती है और मैं उसका सही जवाब दे दूं तो मुझे हर जवाब के कितने पॉइंट मिलेंगे? तो तुझे सीधे 20 पॉइंट मिलेंगे। देखता हूं तू पॉइंट कैसे लेता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चालू, शुरू, आरंभ होता है क्विज कंपटीशन। जवाब जिसका पॉइंट उसका। ये क्या शुरू कर दिया तुम लोगों ने? तुम लोग यहाँ कंपटीशन में हिस्सा लेने आए हो या चिल्ला चिल्ली करने आए हो? तो फिर रहने दो तुम लोगों का क्विज। चिल्ला चिल्ली करो तुम लोग। ओके सर, सॉरी सर। सॉरी सर, शुरू कीजिए। तो कंपटीशन शुरू कर रहा हूं। पहला सवाल कर्मा टीम से। तुम लोगों का सवाल है, पुराने जमाने की पढ़ाई और आज के जमाने की पढ़ाई में क्या फर्क है? बोलो। सर, पुराने जमाने की पढ़ाई में सिलेबस बहुत छोटा था और अब के जमाने की पढ़ाई में सिलेबस बहुत बड़ा हो गया है। तेरे बोलने का स्टाइल तो ठीक था, लेकिन तेरा जवाब गलत है। बोल, अकर्मा टीम, सही जवाब क्या होगा? बता पाए तो बोनस पॉइंट मिलेगा। सर, पुराने जमाने में सब लोग लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करते थे और अब सब करंट की रोशनी में पढ़ाई करते हैं। बिजली की रोशनी में कौन पढ़ता है? तेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन जवाब गलत है। सर, मैं बोलूं? बोल। सर, पुराने जमाने में स्टूडेंट्स टीचर्स को देखकर डरते थे और आजकल टीचर्स ही स्टूडेंट्स को देखकर डरते हैं। एकदम सही जवाब दिया है तूने। तुझे मिलते हैं पूरे 20 पॉइंट्स। वाओ! ठीक है, अब अकर्मा दल के लिए सवाल। अकर्मा दल, आर यू रेडी? हाँ सर, रेडी, एकदम कंफर्म। तो तुम लोगों का सवाल है, मान लो क्लास में कोई टीचर किसी छात्र की अचानक बहुत बहुत तारीफ करे या उसे वेरी वेरी स्मार्ट बॉय कहे, तो तुम लोग इसे क्या समझोगे? सर, तो हम सोचेंगे कि वो छात्र पढ़ाई में अच्छा है। नहीं, गलत जवाब। कर्मा दल, तुम लोग बता सकते हो? सर, तो हम सोचेंगे कि उस छात्र ने अच्छे से इस्त्री की हुई ड्रेस पहनी है और परफ्यूम लगाकर आया है, इसलिए सर उसे स्मार्ट बॉय बोल रहे हैं। एकदम गलत जवाब। चल फेलू, तू ही बता। क्लास में अगर कोई टीचर अचानक किसी छात्र की बहुत बहुत तारीफ करे या उसे वेरी वेरी स्मार्ट बॉय कहे तो तू इसे क्या समझेगा? सर, इससे हम ये समझेंगे कि वो छात्र उस सर से प्राइवेट ट्यूशन पढ़ता है। शाबाश फेलू, एकदम सही जवाब दिया है। वेरी गुड, तुझे मिलते हैं और 20 पॉइंट्स। इस लड़के को बार बार वेरी गुड बोल रहे हैं, तो क्या ये लड़का भी इस सर से प्राइवेट ट्यूशन पढ़ता है? पता लगाना पड़ेगा। तूने सही कहा, पता करना होगा। अब कर्मा दल के लिए सवाल। तुम लोग बताओ, पढ़े लिखे इंसान और अनपढ़ इंसान में क्या फर्क होता है? सर, बोल रहा हूं। हबलू, तू चुप रहे, मैं बताता हूं। सर,
पढ़े लिखे लोगों में बुद्धि ज्ञान होता है, उठने बैठने चलने फिरने का एक नियम कानून होता है, और अनपढ़ लोगों में वो नहीं होता। सबसे पहले तू खुद सीधा बैठना सीख, उसके बाद जवाब देना। तेरा जवाब सही नहीं है। अकर्मा दल, तुम लोग बता सकते हो कि पढ़े लिखे इंसान और अनपढ़ इंसान में क्या फर्क है? सर, मैं बताता हूँ। सर, पढ़ा लिखा आदमी बाजार से जो भी सामान खरीदता है वो सब अच्छी तरह देख सुनकर खरीदता है, और अनपढ़ लोगों को दुकानदार जो देता है वो सब आंखें बंद करके लेकर चले आते हैं। नहीं, तेरा जवाब भी सही नहीं है। अब फेलू की बारी। फेलू, बता सही जवाब क्या होगा? सर, बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, जहां लिखा होता है गाड़ी पार्किंग मना है वहीं गाड़ी पार्क करेंगे। जहां लिखा होता है गाड़ी धीरे चलाएं वहां गाड़ी तेज चलाएंगे। जहां लिखा होता है पेशाब करना मना है, थूकना मना है, वहां जानबूझकर और ज्यादा पेशाब करेंगे, थूकेंगे। और अनपढ़ लोग